नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जंतर मंतर प्रदर्शन में पुलिस ज्यादती जांच समिति एक बार फिर से बनाए। सीजीआई बोले जजों का नाम ना ले। सॉलिसिटर जनरल ने याचिका को शरारतपूर्ण बताया। पटना में छात्रों का हंगामा, बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास की ओर बढ़े, वाटर कैनन चला। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और बड़ा ऐलान, कहा 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मार्च करेंगे। कहा छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए, हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझे। पटना में छात्रों पर हुआ एक बार फिर से लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, वाटर कैनन चली। सीआरपीएफ से हुई झड़प, टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांग तेज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन दौरा आज से शुरू। सीएम आवास घेराव पर वाटर कैनन पर छात्रों का डांस, शैंपू लगाकर नहाए, बैरिकेडिंग तोड़ी, डीएसपी से भिड़े, बसों से तिरंगा लहराया। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए एक छात्र ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पुलिस ने बूट से मारा, मां बहन की गालियां दी, लाठी से मारा है। पटना में छात्रों के मार्च के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित और समय सीमाबद्ध समाधान के लिए आज से विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। राजस्थान में सीजेपी के बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12,500 करोड़ रुपए। रांका बोले कॉकरोच इज बैक। महाराष्ट्र पहाड़ हादसा में परिवार बोला मामला आईफोन का नहीं था, यह सिर्फ अफवाह है। बेटा चाहता था कि पेरेंट्स साथ में रहें। नितिन गडकरी बोले अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। नागपुर के कार्यक्रम में दिया बयान। राहुल की सीएम फडणवीस से बड़ी अपील। कहा आदिवासी छात्रों से मिले, लेटर लिखा कि वो 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में हॉस्टल स्टूडेंट्स ने बताई थी समस्या। मंदिर के गर्भगृह में एंट्री रोकने पर भड़की बीजेपी विधायक की बेटी, महिला सब इंस्पेक्टर को जड़ा थप्पड़, बोला मेरे पापा एमएलए हैं। पटना में छात्रों का हल्ला बोल, तेजस्वी यादव बोले प्रदेश पेपर लीक और बेरोजगारी की धुरी बन गया है, छात्र परेशान है, उनका वर्तमान और भविष्य दांव पर है। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना स्वाभाविक है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर संतों की बड़ी बैठक में हुआ हंगामा, रामनगरी में आंदोलन का किया गया ऐलान। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बीच ट्रेनी डीएसपी ने छात्रा को मारा थप्पड़, एक अन्य अभ्यर्थी का सिर फटा, छात्र बेहोश हुआ। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थी के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान, बोले जिन मुद्दों को लेकर बैठे हैं उनका समाधान कर दिया गया है। राहुल और खड़गे की पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा जाति जनगणना के सवाल बदले, कहा इनमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार की चोर दरवाजे से आरक्षण हटाने की साजिश, सरकारी पद खाली रखने से अवसर खत्म, भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। किरेन रिजिजू बोले राहुल के निशाने पर सिर्फ हिंदू क्यों, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, समाज बांटने के लिए बेटियों को कम ना आके। 2 महीने बाद एक बार फिर से जेल से बाहर आया राम रहीम, लैंड क्रूज फॉर्च्यूनर के काफिले में सिरसा डेरा पहुंचा, 17वीं बार पैरोल फरलो मिली। ममता बोली शुभेंदु ने नजरबंद करने की धमकी दी है, महिलाओं का मुद्दा उठाया तो बोले फेसबुक तक रहो, घर से बाहर मत निकलना। सीएम योगी बोले देश को कोसना राहुल अधिकार समझते हैं, अर्बन नक्सलियों के हाथों देश बर्बाद करना चाहते हैं, मनुस्मृति समझने के लिए अर्थवेद पढ़ें। चिदंबरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया, समिति से बोले मेरा जमीर इसके समर्थक की गवाही नहीं देता है। बांके बिहारी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे। सम्राट चौधरी के हवाई सर्वे पर तेज प्रताप यादव का तंज, कहा पुष्पक विमान छोड़कर नाव पर बैठिए सीएम साहब। बारिश से बदहाल हुई दिल्ली, पानी पानी हुआ जनजीवन, देखे तस्वीरें। फर्जी खबरों के खिलाफ सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास की याचिका हुई दायर, 2 करोड़ हर्जाना मांगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले छात्र, प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान। उत्तराखंड के दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कहा लखनऊ में बूथ लेवल अधिकारी देश के लोकतंत्र की आधारशिला है, हर बूथ लेवल अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए पूरे विश्व में जाना माना जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का अगला आयोजन नागपुर में होगा, हालांकि अब इस आयोजन की तारीख तय नहीं हुई है।
बिहार में छात्र आंदोलन पर जेडीयू की दो टूक। राजीव रंजन ने कहा, जिस मसले के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं इसका कोई पूरी तरह से कारण मुझे समझ में नहीं आ पाया है। जब टीआरई 4 के लिए 32,000 से ज्यादा पदों की रिक्तियां तय हो गई हैं तो 2 चरणों में परीक्षा की व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर बाबा ने खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी दी, कहा चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो। आकाश आनंद ने जेवर में बीएसपी प्रत्याशी किया घोषित। ग्रेटर नोएडा में कहा, बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया है, 20,000 समर्थक पहुंचे। रेवंत रेड्डी बोले, मेरी अमेरिका यात्रा रोकना तेलंगाना का अपमान, कहा गुजरात के सीएम की यात्रा को अनुमति मिली है, दावा है कि राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी गई है। तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह को लफुआ बताया, सरकार ने लालू से आशीर्वाद लिया है। काजल राघवानी बोली, खेसारी आई मिस यू। मायावती का बड़ा ऐलान, कहा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, बोली गठबंधन से वोट सीट दोनों को नुकसान। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, 16 फ्लाइट हुई कैंसिल, 132 हुई लेट। विजय गोयल ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा एमसीडी और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत, 3 और एफआईआर में गिरफ्तारी पर लगी रोक, अभी तक 11 केस में सुरक्षा, हाईकोर्ट ने रखी शर्तें। नेतन्याहू बोले, ईरान ने बेटे की हत्या करने की कोशिश की, हमें मिली सिक्योरिटी ऐशो आराम के लिए नहीं है, ट्रंप के बेटे को मिल चुकी है धमकी। ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा, संसद की मंजूरी, रियाल और पसंद की करेंसी में पेमेंट लेगा, बदले में सुरक्षा और इंश्योरेंस देगा। स्कॉट बेसिन बोले, ईरान से तोड़े संबंध या फिर लगाएंगे प्रतिबंध, हमारा उद्देश्य तानाशाही शासन को बनाए रखने वाली हर आर्थिक जीवन रेखा को काटना है जब तक कि तेहरान पूरी तरह से अलग थलग ना पड़ जाए। ट्रंप की कनाडा को नई धमकी, कहा 1 जनवरी से कारों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 50% का टैरिफ लगाने की बात। पूर्व पीएम इमरान खान की जांच पर उठे सवाल, पीटीआई ने पूछा एंजियोग्राफी क्यों नहीं हुई है, शिफा अस्पताल की मांग एक बार फिर से दोहराई। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस बोले, चीन अमेरिका नहीं थोप सकते हैं मनमानी, भारत का बढ़ रहा है दबदबा। चीन के राष्ट्रपति 7 साल बाद एक बार फिर से भारत आ सकते हैं, शी जिनपिंग के साथ 400 अधिकारी होंगे, ब्रिक्स समिट में शामिल होने की उम्मीद। जिंदा है मुश्तबा खामिनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज, ये वीडियो ऐसे समय पर जारी किया गया है जब उनकी सेहत को लेकर अटकलें तेज चल रही हैं। आसिम मुनीर पर गरजे, ईरानी राष्ट्रपति तेहरान के साथ व्यापार करते समय वॉशिंगटन को अपना लहजा और नजरिया बदलना होगा, कहा मुलाकात के दौरान पेजिशकियान जबरदस्ती और दादागिरी पर निर्भर रहने से लागू करने की प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। ईरान युद्ध का दिखा असर, ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट, समर्थक में सिर्फ 31% अमेरिकी सर्वे में झटका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आ सकते हैं, बोले मोदी से मुलाकात जल्द, जयशंकर ने रूस पहुंचकर ब्रिक्स का न्योता दिया। बिना परमिशन हॉर्मुज पार किया तो जहाज होंगे जब्त, ट्रंप को ईरान का खुला चैलेंज। अमेरिका ने कसा ईरान पर शिकंजा, भारत की 4 कंपनियों पर भी लगाए प्रतिबंध, पेट्रोलियम कारोबार से जुड़ा है मामला। पीठ हेगसेथ बोले, जरूरत पड़ी तो ईरान पर मिसाइल से हमला, फिलहाल आर्थिक दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज ईरान के आसपास किसी भी इलाके में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका में 2 लाख विदेशियों के वीजा होंगे रद्द, इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे, अधिकारी बोले घूमने आते हैं और फिर शरण मांगते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।